ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग देखिए एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा कि किस प्रकार से हम भारत देश की नागरिकता को अक्वायर कर सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं जो देश के नागरिक हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देशों की नागरिकता अक्वायर करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो जैसे कह सकते हैं एक पर ब्रेन ड्रेन की थ्योरी सुने होंगे कि जो भारत के बहुत सारे ऐसे हाई स्किल्ड पर्सन जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे उन्हें अच्छे पैकेज वगैरह मिलता है, मतलब अच्छा एमएनसीज में काम वगैरह करते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ काम करते करते फिर वहीं की सिटीजनशिप वो अक्वायर कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भारत में आके बसते हैं और भारत की नागरिकता को लेना चाहते हैं, अक्वायर करना चाहते हैं। तो किस विधि के तहत ऐसे 4 प्रोसीजर्स संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं जिसके माध्यम से इस देश की नागरिकता, इस भारत देश की नागरिकता आप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत में जिस प्रकार से बताया गया उसी का हम शॉर्ट एंड स्वीट समरी यहाँ पे हम पूरे के पूरे जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बताया। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ट्विटर का सीईओ भारतीय है, गूगल का सीईओ भारतीय है, और बहुत सारे ऐसे मतलब एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे आरबीआई का गवर्नर रघुराम राजन जी, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे आप अगर नाम गिनोगे तो ये तो खैर मतलब जो कि जिनको दुनिया जानती है। लेकिन वैसे भी लोग होते हैं जो कि एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं और वो अदर कंट्रीज़ में, जर्मनी में, यूके में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत सारे सिख लोग जो हैं वो कनाडा के निवासी हो गए, मतलब कनाडियन मतलब सिटीजन हो गए, तो वो वहाँ के सिटीजनशिप को अक्वायर करते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं जो कि भारत के सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप किस प्रकार से भारत की सिटीजनशिप को अक्वायर किया जाता है, लिया जाता है, उसका विधि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, हम जानेंगे प्रमुख 5 बिंदुओं में, 5 पॉइंट्स में। पहला है बाई बर्थ। बर्थ मतलब जन्म के आधार पर। ठीक है, तो बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1950। देखिए हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, 1947 में ही। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद संविधान का इन्फोर्समेंट हुआ, मतलब लागू हुआ, वह 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 1950, वैसे लोग जो इस देश में जन्म लिए हैं 1950 के बाद, बट लेकिन बिफोर 1987, लेकिन सन 1987 से पहले, इज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लोग इस देश के नागरिक हो सकते हैं बाई बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो 1950 के बाद से या 1950 से पहले भी से लेकर 1987 तक, 1987 तक इस देश में जन्म लिए हैं, वह इस देश के नागरिक होने के लिए कह सकते हैं कि एलिजिबल हैं, पर्याप्त हैं, वैध हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब भले ही उसके माता पिता किसी अन्य राष्ट्र से भी हों, किसी अन्य जगह से भी हों, उसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, बस यही वेरिफिकेशन होता है कि 1987 से पहले जो इस देश के लोग हैं, जो इस देश में आके बस चुके हैं और जो इस देश में जन्म लिए हैं। जन्म लेना इन द सेंस स्वाभाविक सी बात है कि उनके पेरेंट्स इस देश के होंगे, तभी तो 1987 से 1950 के अंतराल में वो यहाँ जन्म लिए होंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, अगर उसके पेरेंट्स किसी अन्य राष्ट्र के भी होंगे फिर भी उन्हें इस देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो यह नागरिकता बाई बर्थ है, मतलब सिटीजनशिप बाई बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर आपको इस देश का नागरिक घोषित करता है। दूसरा है बाई डिसेंट। डिसेंट इन द सेंस कि आपके अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, गार्जियन इस देश के नागरिक हों, उस परिस्थिति में आप इस देश के नागरिक हो सकते हैं। जैसे देखिए, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर आप इस देश से बाहर भी जन्म लिए हों, जैसे बहुत सारे
एम्बेसडर वगैरह होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वैसे लोग जो देश विदेशों में काम करते हैं, वैसे लोग, वैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जैसे गदर पार्टी का जो हम लोगों ने जिक्र किया था पिछली क्लास में, फिर इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज का, तो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ना कि जो मूवमेंट वगैरह वो देश विदेशों से भी फंड एक्वायर करके देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाए जा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो भारतीय वो वहीं जाके बस गए। ठीक है, तो बॉर्न आउटसाइड इन इंडिया, जो देश से बाहर जन्म लिए हैं, ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, 26 जनवरी तक या 26 जनवरी 1950 से अधिक और सन 10 दिसंबर 1992 से पहले। कहने का मतलब है कि बिफोर 1992 अगर आप इस देश से बाहर भी जन्म लिए हैं, ठीक है, मतलब आपका जन्म कहीं भी हो, ब्रिटेन में, यूके में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, अगर 1992 से पहले तक, बट द कंडीशन हेयर इज, द ओनली कंडीशन इज योर फादर should be Indian, was a citizen of India at the time of his birth। शर्त यह रखी गई है कि आपके पिता इस देश के नागरिक होने चाहिए, इस देश के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, एट टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब आपके पिता ने जन्म लिए थे। मतलब आपके जन्म से इससे कोई लेना देना नहीं। आपके फादर, आपके पिता सन 1950 से लेकर सन 1992 के अंतराल में, ठीक है, वो जन्म लिए होंगे, और कह सकते हैं या आप जन्म लिए होंगे, लेकिन आपके पिता जो है कह सकते हैं कि जन्म के समय वह इस देश के नागरिक होंगे। ठीक है, मतलब आपके यहाँ फादर से, डिसेंट से, मतलब आपके हेरिडेटरी, वंशानुगत, जैसे होता है ना कि आपके पिता के बाद आपको नागरिकता, जिसके यहाँ फादर जो है इस देश के सिटीजन, स्वाभाविक सी बात है कि सारी की सारी, चाहे संपदा हो, जो भी हो, ज़मीन हो, घर हो, जायदाद हो, आपको मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपके पिता जो है इस देश के नागरिक होंगे, मतलब बर्थ के समय, वो अपने जन्म के समय, तब आपको भी नागरिकता दी जाएगी, भले ही आप किसी आउटसाइड कंट्री में भी जन्म लिए हों। तीसरा है बाई रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग जो है इस देश में आके बसना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति, जैसे कह सकते हैं ना पारसीज वगैरह, खैर वो तो बहुत पहले आके बसे हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक आके जो है भारत में बसना चाहते हैं। भारत उन्हें, जैसे बांग्लादेश का कई एक सिटीजन जो है आके भारत में इन्फिल्ट्रेट करके इलीगल माइग्रेंट के तौर पे वो आके कमा रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे नेपाली सिटीजन भारत में रह रहे हैं, 40 लाख से भी अधिक, तो खैर वो दिल्ली में ही काम करते हैं। तो बाई रजिस्ट्रेशन वो भारत के सिटीजनशिप के और नागरिकता को अक्वायर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बन जाए, फुल फ्लेड मेंबर बन जाए इस देश के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीजनशिप, तो नागरिकता के लिए ना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है और इस देश की नागरिकता को लेना चाहता है, उस परिस्थिति में उसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही नागरिकता प्रोवाइड करती है, स्टेट सरकार को, मतलब राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। तो ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कह सकते हैं, वो सिटीजनशिप की जो रजिस्टर्ड होती है उसमें रजिस्टर्ड जो है करवाने के बाद, लेकिन शर्त यह है कि नॉट इलीगल, इलीगल मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो कि अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, उसे घुसपैठिया कहा जाता है। लेकिन जो वीजा और पासपोर्ट पे आए हैं, दे आर लीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, या फिर माइग्रेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन्स रेसिडेंट्स इन इंडिया फॉर 7 ईयर, अगर वह 7 सालों से, विगत 7 सालों, मतलब प्रीवियस 7 ईयर से अगर इस देश में रह रहे हैं, इस परिस्थिति में उन्हें जो है बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकारों से नागरिकता प्रदान कर सकती है। और इसके साथ साथ मैरिड इंडियन सिटीजन, माइनर चिल्ड्रन, कोई भी ऐसा देश का नागरिक हो जो किसी विदेशी के साथ शादी ब्याह चाहता है या फिर मैरी कर, मतलब शादी करता है, उस परिस्थिति में उसके हस्बैंड या उसके वाइफ अगर चाहे तो इस देश की नागरिकता को अक्वायर कर सकता है। मतलब उसमें अगर कोई भी एक पार्टनर अगर इंडियन हो तो वह इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। यह प्रावधान है बाई रजिस्ट्रेशन। दूसरा है माइनर चिल्ड्रन। अगर कोई ऐसे माइनर चिल्ड्रन है जो कि मतलब
छोटा बच्चा है, वो बाद में बड़ा होता है, उस परिस्थिति में वह भी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करके इस देश का नागरिक बन सकता है। तो ये प्रावधान किए गए हैं बाई रजिस्ट्रेशन हाउ यू कैन अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ दिस नेशन। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि आपको 7 साल, विगत 7 सालों से आप इस देश में रह रहे हों, ठीक है, लीगली वे में, मतलब वैध तरीके से, वैधानिक तरीके से। आप घुसपैठिए बनकर आएंगे तब नहीं। आगे है कि बाई नेचुरलाइजेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद आपको एक शपथ पत्र दिलाया जाता है जिसमें आपसे शपथ लिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप कोई अन्य देश के नागरिक अब तक थे, अब इस देश के सिटीजनशिप एक्वायर करने जा रहे हैं, आप इस देश के नागरिक बनने जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपसे एक शपथ पत्र जो है भरवाया जाता है, उसमें हस्ताक्षर करवाया जाता है, उसमें बोला जाता है कि आपको इस देश के प्रति निष्ठावान रहना होगा, ठीक है, मतलब आपकी निष्ठा, आपकी लॉयल्टी इस देश, इस मातृभूमि और इस नेशन के प्रति होगा, ना कि कोई अदर नेशन के प्रति। अगला है पॉइंट नंबर 4 में है बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भी हम भारत देश का नागरिकता जो है एक्वायर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल है इसमें। फिर ग्रांट सर्टिफिकेट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी एक व्यक्ति को जो लगता है कि नहीं हम इस देश के, इसे अपना देश का नागरिक बनाना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो बनना चाहे तो, ठीक है, तो ग्रांट सर्टिफिकेट इफ रेसिडेड इन इंडिया और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर सर्विस कर रहा है 12 महीनों से अधिक। जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि वर्ल्ड पीस कीपर वगैरह होते हैं या फिर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत में आते हैं और सर्विस देते हैं, या गवर्नमेंट इंडिया के अलाइड होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ वह कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो इस परिस्थिति में जो है गवर्नमेंट को लगता है कि अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है, दे आर गुड कैरेक्टर, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो भी हमारे इस देश की कोई भी एक भाषा को अच्छी तरीके से जानता है और उसका चरित्र अच्छा है, वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में अगर वह सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करा ले या फिर वह एप्लीकेशन दे, तो उस परिस्थिति में भारत सरकार अगर चाहे तो उसे सिटीजनशिप, इस देश की नागरिकता प्रोवाइड करा सकती है। तो लैंग्वेज, ठीक है, रिनाउंड सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री, और साथ साथ, लेकिन इसके साथ साथ उसे उस देश की नागरिकता को छोड़ना होगा जो पहले से जिस देश का नागरिक होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इस देश का नागरिक होना चाहते हैं तो आप पिछले जिस देश का नागरिक है उसे हटाना होगा या फिर उसे छोड़ना होगा, उसका परित्याग करना होगा। और अगर आप किसी अन्य देश का नागरिकता एक्वायर कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी चल ही जाती है। तो यही कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट सर्टिफिकेट इफ रेसिडेंट, मतलब कह सकते हैं कि 12 महीनों से अधिक अगर वह रह रहा है, उसका चरित्र अच्छा है, वह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के कोई एलाइड सर्विस में वो अपनी सेवा दे रहा है, चाहे कोई भी MNCs वगैरह में ही क्यों ना भारत के मध्य में काम कर रहा है, और लगता है सरकार को नहीं चलो इसको जो है अगर वह एप्लीकेशन दायर कर दिया है कि हमें इस देश की नागरिकता को एक्वायर करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में उन्हें इस देश की नागरिकता केंद्र सरकार दे सकती है। इंटेंड टू रेसिडेंट्स इन इंडिया, मतलब वह भारत में रहने का इच्छुक है। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे आप देखोगे ना कि जिन्हें भारत का अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म में रुचि हो जाती है, तो वो वृंदावन में, हरिद्वार में मतलब अपना डेरा जमा देते हैं, रामधुन, मतलब ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि हम इसी देश में बस जाएं, इसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। आगे है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द साइंस, आर्ट, फिलॉसफी एक्सेट्रा। एक प्रकार से कह सकते हैं कोई ऐसे वैज्ञानिक आ गए, तो जो लोग अपने क्षेत्र में प्रकांड विद्वान होते हैं उन्हें तो हर देश अपना नागरिकता देना चाहता है। जैसे भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, चाहे गूगल के CEO हो गए, ट्विटर के देखो अभी CEO हो गए, एक प्रकार से कह सकते हैं जो हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, जो आर्टिस्ट है, जो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, स्कॉलर हैं, फिलोसफर्स हैं, वो अगर मतलब एक कह सकते हैं चमकता हुआ सितारा, वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें लोग पसंद करते हैं, उन्हें लोग अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान का भंडार है, वह उस देश की जो है
प्रगति, उन्नति और कह सकते हैं कि विकास में वो कह सकते हैं सहयोग करेंगे और करते भी हैं। तो इसलिए कौन उसे अपनाना नहीं चाहेगा। तो हर देश चाहता है कि वैसे लोग जो साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, फिलॉसफी के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में बहुत जाने माने शख्सियत हैं, उन्हें हम देश की नागरिकता दें, अगर वह चाहें कि हम इस देश के नागरिक बनना चाहते हैं इस परिस्थिति में। ये क्लियर हो गया। और अगला है कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कहने का मतलब है कि कोई भी हम भूभाग को, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के आने के बाद बांग्लादेश के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, बाउंड्री एग्रीमेंट, जो म्यूचुअली बेनिफिट था दोनों के लिए। उस परिस्थिति में देखो मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि ज़मीन 2-4 स्क्वायर किलोमीटर इधर उधर हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ये कह सकते हैं आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। उस वक्त यह भी कहा गया था कि जो चाहे तो जिस भूभाग को अदला बदली किया गया बांग्लादेश के साथ, ठीक है, वह चाहे तो भारत की नागरिकता ले ले या चाहे तो बांग्लादेश की नागरिकता ले ले, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर कोई भूभाग, फॉर एग्जांपल गोवा वगैरह देखो है, गोवा वगैरह जो है लिबरेट किया गया, या सिक्किम वगैरह जो है, तो उस भूभाग के, उस टेरिटरी के जो लोग थे वहाँ जो रह रहे थे, उन्हें इस देश की नागरिकता दी गई। तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो कोई भी ऐसा भूभाग जिसे भारत अधिग्रहित करती है, जिसका भारत अधिग्रहण करता है, जिसे लेता है, चाहे वो जीत कर ले या कोई फ्रेंडली रिलेशन में लीज या एग्रीमेंट, या कोई देश हमें गिफ्ट करे, या म्यूचुअल बाउंड्री एग्रीमेंट हो। तो मान लेते हैं कोई अगर बाउंड्री एग्रीमेंट होता है तो कोई एक गांव उधर चला जाता है, 2 गांव इधर, या 2 गांव उधर, 1 गांव इधर, तो इस तरह होते रहते हैं बाउंड्री सीमाओं पे, जो जितने बाउंड्री विलेज होते हैं, सीमाओं पे जो गांव वगैरह होते हैं, तो चल अब अभी फॉर एग्जांपल ले लो, हमारा जो है ना बहुत सारी सीमा की जो रेखाएं हैं वो नेपाल के साथ एकदम खुला हुआ है। तो इन भविष्य में, इन फ्यूचर में मतलब सीमांकन अगर किया जाए तो हो सकता है कि 2-4 गांव इधर उधर आ जाए, 200-400 किलोमीटर इधर, हम कह सकते हैं कि 200-400 स्क्वायर किलोमीटर इधर उधर हो जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इस परिस्थिति में हम जो है उससे, उस भूभाग में रह रहे लोगों को हम अपने देश की नागरिकता देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इस विधि के द्वारा, इस प्रोसीड्यूर के द्वारा हम किसी भी लोगों को इस देश की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, यू कैन लाइक इट, शेयर इट, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, you may comment in the comment box. If there were any suggestion, advice, you may also give in the comment box. I will welcome all of this. So that's all. Thank you once again. Have a great day.